फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट, इन शहरों में मंडे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। पेशावर, इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं मंडे से बंद हो जाएंगे। कोरोना बेकाबू, एनसीओसी के बड़े फैसले। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत 9 शहरों में तालीमी इदारे बंद। आइंदा पीर से 2 हफ्ते तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चों को तालीमी इदारों में आने की इजाज़त होगी। मज़ारात और सिनेमा हॉल खोलने का फैसला वापस। इंडोर तकरीबात और रेस्टोरेंट में डाइन इन की इजाज़त भी ख़त्म। तफरीही मकामात शाम 6 और कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, करंटीना हो गए। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो स्कैंडल पर नाअहली केस की समाअत 22 मार्च को मुकर्रर कर दी। यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी। यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वावडा समेत 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नौमुंतखब सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की नोटिफिकेशन के इजरा पर यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। कहा, तहरीक इंसाफ का आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया। हुकूमत अब इलेक्शन से नहीं भाग सकती। हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे। नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ का यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम फोरम से रुजू का ऐलान। फरूख हबीब कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने तक चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। मलिका बुखारी का कहना है, अवाम का वोट चोरी हुआ, ऐवान बाला को दाग लगने से रोका जाए। यूसुफ रजा गिलानी मेंबर पार्लियामेंट बनने का हक खो चुके हैं। कमल शोजब कहती हैं, गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन 22 करोड़ अवाम की नाकामी का नोटिफिकेशन है। हुकूमत और इत्तेहादियों का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भरपूर अंदाज से लड़ने का फैसला। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार की नामजदगी का इख्तियार दे दिया। इमरान खान की इत्तेहादी जमातों की क़यादत से मुशावरत। इत्तेहादियों का कहना है, वजीर आजम डिप्टी चेयरमैन के लिए जिसे भी नामजद करें फैसला कबूल होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का वजीर आजम की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुल्क की बेहतरी के लिए वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए मुकम्मल हिमायत का आज़म। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। इमरान खान बोले, हुकूमत और सारे इत्तेहादी आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आप ही कामयाब होंगे। वजीर आजम ने तमाम सेनेट अरकान को कल मुलाकात के लिए बुलवा लिया। मुलाकात कल दोपहर 12 बजे वजीर आजम हाउस में होगी। अगर ये अहमद फराज जिंदा होता, उसके बेटे ने यह काम किया होता, मुझे आग कर देता। अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को पीटीआई ज्वाइन करने पर ही आग कर देते। अहमद फराज जिंदा होते तो शिबली फराज को आग कर चुके होते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तीरंदाजी। बोले, वफाकी वजीर ने सेनेट इंतखाबात में हर हरबा इस्तेमाल करने की बात की। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन गैर अखलाकी हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। फतवा लें और वोट दें। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक एक वोट अहम है। सरबराह एमकेएम पाकिस्तान ने नौमुंतखब सेनेटर खालिदा अतीब को पैगाम भिजवा दिया। इद्दत में बैठी खालिदा अतीब ने जामिया बिन्नोरिया और दारुल उलूम कोरंगी से राब्ता कर लिया। कहा, फतवे की रोशनी में ही फैसला करूंगी। हमारे साथ बैठ के ओपन बैलेटिंग की तरफ कदम बढ़ा लें, वरना जो सेनेट का इलेक्शन है आप हाथ मलते रहेंगे। जो आज़ाद मेंबरान हैं सादिक संजरानी को वोट डालने जा रहे हैं। हमारे साथ ओपन बैलेट की तरफ कदम बढ़ाएं, वरना चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हाथ मलते रह जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन को मशवरा। बोली, आज़ाद अरकान हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही बनेंगे। ऑपोजिशन को उस्मान बुज़दार के नाम से पेट में मरोड़ उठती है। हाजमे की गोलियां देना मेरा काम है, मैं डॉक्टर हूँ। वजीर आला को वजीर आज़म की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पीटीआई रहनुमा ने ख्वाजा आसिफ को रंगबाज और ठगबाज करार दे दिया। कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का आगाज। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद मॉडल पनाहगाह का दौरा। कहते हैं पनाहगाहें और कोई भूखा न सोए प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब पहला कदम है। मजदूरों के लिए पनाहगाह किसी नेमत से कम नहीं। जहां सबसे ज्यादा भूख है वहां खाना फराहम किया जाएगा। माजी में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लाया गया। जून से 3 करोड़ खानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए भी बराह रास्त सब्सिडी प्रोग्राम ला रहे हैं। केपी, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड जारी होंगे। अवाम किसी भी अस्पताल से 10 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं। FBI की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात। 400 अरब से जायद टैक्स वसूली की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश। सिर्फ छोटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। बड़ी मसलियों पर हाथ डालने में FBI नाकाम। शरीफ फैमिली, JKT ग्रुप, खुसरो बख्तियार ग्रुप, हुमायूं अख्तर ग्रुप के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। रमजान शुगर मिल्स, DDW, RYK और इत्तेहाद शुगर मिल्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की जा सकी। बड़ी मसलियों के खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हुकाम तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में ज़िम्नी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। अब इलेक्शन 10 अप्रैल को होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद कहते हैं तारीख की तब्दीली हमारी दरख्वास्त पर की गई। पोलिंग 23 स्टेशन पर हो या पूरे हलके में फैसला होना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात को JUI पाकिस्तान का नाम देने का मामला। इलेक्शन कमीशन मौलाना शुजाउल मुल्क की दरख्वास्त पर समाअत 18 मार्च को करेगा। करने के लिए मेरी उनसे चैट हुई थी। अहमद कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA, वो उनके फ्रंटमैन थे, वो हमारे साथ उनकी डीलिंग हो रही थी। अब्बास अफरीदी एक सेनेटर कैंडिडेट था PDM वालों की तरफ से, तो उनकी तरफ से ऑफर थी। सेनेट इलेक्शन से एक दिन कबल गैर मुल्की नंबर से पैगाम मिला। PP उम्मीदवार को वोट देने पर 8 करोड़ की ऑफर की गई। पैगाम भेजने वाले शख्स ने नाम आदिल शाह बताया। लीगी उम्मीदवार अब्बास आफरीदी से मुलाकात की भी पेशकश की गई। अब्दुल सलाम आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। कहा आदिल शाह ने PP रुकने असेंबली अहमद कुंडी का भी नाम दिया। पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए गुफ्तगू मीडिया के सामने लेकर आया। आदिल शाह, अब्बास आफरीदी और अहमद कुंडी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हैं। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। वजीर आज़म इमरान खान से उज़्बेक वजीर खारजा की मुलाकात। अफगान अमन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आज़म का तनाज़ात के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। उज़्बेक वजीर खारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और उज़्बेक वजीर खारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने का इरादा। वजीर खारजा ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास उनके ये केसेस आगे नहीं जा रहे, रिश्वत मांगी जाती है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि ये 269 केसेस NAB को भेजे जाएंगे। वो फाइंड आउट करें कि इनको किसने रोका हुआ है सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। वफाकी हुकूमत का ताखीर के शिकार तामीराती मंसूबों के केस NAB को भेजने का फैसला। वजीर आज़म की सदारत में हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। वजीर आज़म का सिंध में मंसूबों की मंजूरी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहा तामीराती सरगर्मियों से मौशी तेज़ी का फ़ायदा सिंध को होगा। अपना घर हर गरीब और कम आमदनी वाले अफराद का हक है। तामीराती प्रोग्राम का हजम 20 खरब से ज़ायद है। मंजूर करदा मंसूबों से 800 अरब की मौशी सरगर्मियाँ पैदा हुई। CDA के तहत 5000 यूनिट्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद अप्रैल में रखा जाएगा। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत नए पाकिस्तान मंसूबे की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है।
کراچی ایکسپریس حادثہ 5 ملازمین معطل 7 مارچ کو نوڈیرو کے نزدیک کراچی ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں 5 ملازمین کو غفلت اور ڈیوٹی سے لاپرواہی پر معطل کیا گیا لیگی رہنما خواجہ آصف ایک بار پھر جیل سے اسپتال منتقل ہرنیا کی تکلیف پر جنا اسپتال کے وی آئی پی روم میں زیر علاج خواجہ آصف نے چند روز قبل میو اسپتال سے موتیا کا آپریشن بھی کرایا تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی یوٹیلیٹی سٹورز کو 7 ارب 60 کروڑ روپے دیے جائیں گے گھی پر 1 ارب 30 کروڑ کی سبسڈی دی جائے گی مرغی کا گوشت مہنگا کیوں ہوا کراچی میں انتظامیہ کیوں خاموش ہے سندھ حکومت کو مہنگائی کے مارے عوام کا خیال آ ہی گیا کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنرز کو منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت ڈبہ سلطان پور میں مردہ مرغیوں سے بھرا ٹرک پکڑا گیا ملزمان مردہ مرغیاں شہر کے شادی ہال میں سپلائی کرنے جا رہے تھے پولیس کا دعویٰ بتایا پولٹری فارم مالک نے مردہ مرغیاں درمیان والے پنجرے میں ڈال رکھی تھیں ملزمان پہلے بھی کئی بار مردہ مرغیاں شادی ہالز اور قصابوں کو فروخت کر چکے ہیں 3 افراد گرفتار پی ایس ایل سیزن 6 کے بقیہ میچز سے متعلق اہم اجلاس کل طلب پی ایس ایل انتظامیہ اور ٹیم مالکان شرکت کریں گے بقیہ میچز رمضان سے پہلے یا بعد میں کرانے کا فیصلہ ہوگا T20 کی نئی رینکنگ جاری بلے بازوں میں بابر اعظم تیسری سے چوتھی پوزیشن پر چلے گئے انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان اور بالرز میں افغان لیگ اسپنر راشد خان پہلی پوزیشن پر موجود کراچی کا ساحل اب اور بھی خوبصورت سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ خوشنما پھول اور ناریل کے درخت ماحول کو اور بھی دلکش بنائیں گے شہری سی بی سی کی کاوش پر خوش امریکہ نے ترکی کو 30 گن شپ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو دینے سے روک دیا ترک صدارتی ترجمان کا کہنا ہے رکاوٹ سے امریکی مفادات کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے ترکی اور پاکستان نے جولائی 2018 میں $1.5 ارب کے معاہدے پر دستخط کیے تھے ایئر چیف مجاہد انور خان کی اسد عمر سے الوداعی ملاقات وفاقی وزیر نے یادگاری شیلڈ پیش کی اور خدمات کی تعریف کی بولے ایئر چیف کی قیادت میں قوم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ دیکھا مجاہد انور خان بولے پیشہ ور فورس کی قیادت کرنے پر فخر ہے 27 فروری کا وار بھارت پر خوف سوار بھارتی سورما غباروں سے بھی ڈرنے لگے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی پرچم والے غبارے کو دیکھ کر بھارتی فورسز کی دوڑیں لگ گئیں تحویل میں لے لیا اور ستاروں بھری رات فرسٹ اے آر وائی پیپلز چوائس ایوارڈز جہاں ناظرین کی پسندیدگی پر ملے گا ان کے من پسند سیلیبریٹیز کو ایوارڈ فرسٹ اے آر وائی پیپلز چوائس ایوارڈز 13 مارچ ہفتے کی رات 9 بجے صرف اے آر وائی ڈیجیٹل پر السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے